हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। इवेंट्स की चर्चा की हमने, इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने अलजेब्रा भी देखा इवेंट्स का, कुछ क्वेश्चन भी लिए। टाइप ऑफ इवेंट्स, किस किस तरीके के इवेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप हर शब्द से आप वाबस्ता हो गए हैं, आप जान गए हैं, तो मैं सीधा शुरू करता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई n एलिमेंट्री इवेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूं, अगर एक कॉइन है तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये इसके एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए। तो जैसे ये दो है तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं। तो कोई इवेंट है जिसके n एलिमेंट्री इवेंट है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए, आप डाई ले लीजिए, चाहे आप इसमें टॉसिंग कॉइन ले लीजिए, या कार्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए। अब इसके साथ जो सैंपल स्पेस होगा वो भी हम देख चुके हैं। n अगर आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो कितने इसके सैंपल स्पेस जो n एलिमेंट्स के बनेंगे वो क्या होते हैं, इसमें n एलिमेंट्स होंगे क्योंकि n एलिमेंट्री इवेंट्स है। और n मतलब ये है कि अगर इसका आप देखें तो 1 2 ऐसे अगर डाई छोड़े या डाई फेंके तो कितने बनते हैं, 1 से लेकर 2 3 4 5 6, तो आपके 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो n एलिमेंट्री इवेंट्स है मान लीजिए, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे ये भी हम देख चुके हैं, 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि जो 2 की पावर n है इवेंट्स, ये क्या सब एक तरीके के होते हैं, ये जिस भी नेचर के होंगे। जैसे मैंने यहां से यहां निकाला 2 और 4, यहां से निकाला 4 5 6, यहां से निकाला 1 और 6, तो ये अलग अलग इवेंट्स है ना। ये जो इवेंट्स है ये क्या एक तरीके के हैं, या इनको कैसे अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर्टेन की। सर्टेन इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, अब ये नाम ही आपको क्लियर कर रहा है कि एक ऐसा इवेंट किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो होने ही होने वाला है, यानी कि ये इवेंट होगा ही होगा जब भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। ओके, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि गेटिंग एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। अगर मैंने एक डाई को फेंका, उछाला, तो एक इवेंट में बता रहा हूं गेटिंग एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब देखिए मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट को ध्यान से देखिएगा, या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें 1 3 5 ऑड नंबर है, 2 4 6, तो अगर आप डाई को फेंकेंगे, अगर 2 आता है तो भी यहां पर इवन नंबर हो गया, 4 आता है तो इवन, 6 आता है तो इवन, 1 3 5 में ऑड हो गया। तो ये दोनों ही चीजें आ रही है। तो एक ऐसा इवेंट है जो कह रहा है कि भाई या तो इवन है या ऑड है, तो हमेशा ही हमेशा होगा। कोई भी आप पासा फेंकिए, 1 से 6 में आएगा, उनमें से कोई इवन होगा कोई ऑड होगा। अब इस श्योर को अगर मैं कहूं कि इम्पॉसिबल इवेंट, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा इससे उल्टा हो जाएगा, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब आप कुछ भी कर लीजिए वो आएगा ही नहीं। अब इसी डाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इम्पॉसिबल इवेंट में बना रहा हूं कि द प्रोबेबिलिटी, आइए कहें कि इवेंट का नाम दे देते हैं द नंबर टर्न्स अप इन डिविजिबल बाय 6। मतलब एक नंबर ऐसा है, या डिविजिबल छोड़िए, इजी ले लेते हैं, नंबर आए 7। एक डाई में 1 से लेकर 6 तक वो नंबर होते हैं, है ना। अब आप 1 से लेकर 6 नंबर में कभी आप सोच सकते हैं कि आपको 7 आएगा, आ ही नहीं सकता, कभी इसमें 7 होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट, अगर आप इसको इवेंट को ए कह दें, ये कभी भी नहीं होगा। इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, राइट। तो हम इस ए को कैसे लिखेंगे, ए को हम कहेंगे ये नल सेट है। क्या सेट है, ये नल सेट है। तो नल सेट को या एम्प्टी सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5, ये सिंबल है इसका, 5 से करते हैं। तो इवेंट जो 5 से रिप्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट तो आप समझ गए। अब हम आते हैं कंपाउंड इवेंट पे। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा इवेंट लेंगे, राइट, 2 या 2 से अधिक आप इवेंट लेंगे, तो द इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट। अब इस पूरी इसमें
जो मैंने डेफिनेशन दी, इसमें समझना जरूरी है कि ये इसमें एक लाइन कही गई है, इज दी डिसजॉइंट, इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन। अब देखिए डिसजॉइंट ये समझना पड़ेगा, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कोई भी इवेंट है जिसका एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, उसको हम कह रहे हैं कि वो कंपाउंड इवेंट है। अगर एलिमेंट्री इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, इसके अलावा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होंगे वो कंपाउंड इवेंट होंगे, क्योंकि वो कैसे होंगे, वो या दो या उससे अधिक इवेंट को कंबाइन करके बने होंगे। फिर से इसको समझिए, एग्जांपल हम डाई का ले रहे हैं, एग्जांपल डाई का ले रहे हैं। देखिए एक डाई को हमने थ्रो किया, मैंने आपको क्या बताया था, कितने पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं, इसमें कितने n ये इसका सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए n, और कुल मिला के इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ये 6 है, एलिमेंट 6 है, तो 2 की घात 6 यानी कितना हो गया ये 64। ठीक, तो मैंने कहा कि इससे एलिमेंट्री इवेंट हटा दीजिए और इम्पॉसिबल इवेंट हटा दीजिए। तो एक इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसे ही एक इवेंट हो सकता है जो इम्पॉसिबल हो, जो इसके बाहर ही होगा ना, जैसे मैंने 7 कह दिया, इसको मैं 8 भी कह सकता था, या मैं ऐसे नंबर करूं जो इस सेट में आता ही नहीं है, कि भाई एक ऐसा नंबर हो जो 100 से बड़ा हो, ऐसे इवेंट। तो कोई ना कोई एक ऐसे इवेंट हम मान के चलते हैं जो इम्पॉसिबल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम 1 और 0 की बात कर रहे हैं, तो 1 और 0 हम कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जो इस इवेंट में होगा, तो उसको 1 ले लेते हैं। और यहां पर कितने एलिमेंट है, 6, तो 6 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, इसको 64 टोटल नंबर ऑफ सबसेट से घटा दीजिए, तो ये 64 माइनस जो आपका 7 आया है वो है 57। इसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। मैं कंपाउंड इवेंट को एक बार और समझाऊंगा आपको, फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसमें थोड़ा सा इसी में लॉजिक, बाकी ये तो समझ गए होंगे सर्टेन और इम्पॉसिबल। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसमें जितने भी इवेंट पॉसिबल है आपके, है ना, उसमें क्या करेंगे, जितने भी इवेंट पॉसिबल है या जितने भी, क्योंकि 2 की पावर n पॉसिबल है ना, तो इसमें क्या करेंगे, आप एक तो वो हटा देंगे जितने एलिमेंट्स है, तो एक सबसेट, एक सैंपल स्पेस में कितने हैं, ये तो n आप देख रहे हैं, n एलिमेंट्स है तो n ये हो गए, तो आप इससे n हटा दीजिए और वो भी हटा दीजिए, ऐसे लिखता हूं, n हटा दीजिए और वो भी हटा दीजिए कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट तो एक ही हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको हम एक ही श्रेणी में गिनेंगे, वो सारे के सारे हम एक ही श्रेणी में इसलिए गिनेंगे क्योंकि इस सेट के बाहर वो एक ही इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जो भी आप इम्पॉसिबल कह दीजिए, तो उसको हटा दीजिए यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो होता है कंपाउंड इवेंट होता है। क्लियर हो गया? ओके, कंपाउंड इवेंट की बात ये हो गई। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो गया, यानी जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। 2 या 2 से अधिक इवेंट किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे, स्पेलिंग इसकी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे, या इसको एक और शब्द कहते हैं, इसको एक और फ्रेज कहते हैं, इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स। इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स, यदि एक अगर हो रहा है तो दूसरे को नहीं होने देगा, यानी आपके एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल वही चल रहा है डाई फेंकने का। डाई में 1 से लेकर 8 तक डॉट बने होते हैं, जो लूडो वगैरह में खेलते हैं आप। अब आप देखें, मैं इसमें आपको कुछ इवेंट बना रहा हूं। सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, ये हो गए। अब आप देखें, एक सेट में बना रहा हूं ए, जो है इवन नंबर आने का। क्या सेट होगा ए क्या सेट हो गया, इवन कौन सा है, 2 4 6। एक इवेंट हम ले रहे हैं बी, जो है ऑड नंबर का, तो क्या हो जाएगा ये ऑड नंबर में 1 3 5। एक हम सी ले लेते हैं, ये इसको रैंडम या कहेंगे, चलिए मल्टीपल ऑफ 3 कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से इसमें, 3 और 6।
ये तो हमारे 3 इवेंट हो गए ABC। अब आप देखें 2 इवेंट, अगर E1 आ गया, अगर E1 इसको फेंका आपने तो 2 आया तो 3 तो नहीं आ सकता, 4 आया तो 1 तो नहीं आ सकता। यानी अगर मैं A और B को देखूं तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। देखना कैसे हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A का B से इंटरसेक्शन करके देखिए, ये अगर आपका नल आ जाता है, इसके बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये अगर नल आ गया इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों इवेंट A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक और दिखाता हूं। A इंटरसेक्शन C करके देखिए, A और C। अगर आपका एक इवेंट है जिसमें हमने पासा फेंका तो 6 आया, तो ये भी तो C में भी तो 6 आ रहा है, मतलब A इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 5। A और C को अगर इंटरसेक्ट करें, अगर ये इवेंट हुआ तो ये इवेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। 6 आया तो मल्टीपल ऑफ 6 भी हो गया, तो A हुआ तो C भी हो रहा है, मतलब A ने C को रोका नहीं, C ने A को रोका नहीं, 6 से दोनों में हो रहा है। तो A इंटरसेक्शन C हमने किया, तो अगर ये 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि A और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? जैसे अगर कार्ड्स की बात करें, 52 कार्ड्स होते हैं, तो अगर हम एक इवेंट मान ले A गेटिंग अ रेड कार्ड और B इवेंट माने गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक, तो रेड कार्ड आएगा तो ब्लैक नहीं आ सकता, ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आ सकता, ये इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जॉस्टिव इवेंट की। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव से मतलब समझ ही गए होंगे आप क्या मतलब है, कि एक आदमी जब दौड़ता है मैराथन, तो जब वो यहाँ फाइनल लाइन पे पहुंचता है तो वो गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब यही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये फिर यहाँ से बता देता हूँ आपको। देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है, 2 या 2 से अधिक इवेंट एक रैंडम एसोसिएशन में, हम इसको एग्जॉस्टिव ये कहेंगे कि जब हम उन इवेंट का यूनियन लेंगे, उनका यूनियन लेंगे, तो वो आना चाहिए सैंपल स्पेस। कहने का मतलब A1 A2 ऐसे करके AN इवेंट है हमारे पास, एक सैंपल स्पेस हमारे पास है, तो इसका अगर मैं यूनियन कर दूं सबका, तो ये आना चाहिए सैंपल स्पेस। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, कैसे इसको समझा जाए? जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, वो सब कंबाइन होके आपका एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं, क्योंकि सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब थोड़ा सा कि अलग से समझा जाए इसको, एग्जाम्पल लेके देखिए, मैं ले रहा हूं, आपको डाई का तो खैर पता ही है, डाई हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर आ रहे हैं, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब आप देखेंगे कि मैं इसमें A1 बनाता हूं कि भाई गेटिंग एन ऑड इवन नंबर हो गया, तो क्या हो गया? 2 4 6। एक A2 बना रहा हूं जो है ऑड नंबर, ये क्या बनेगा? 1 3 5। एक A3 बना रहा हूं, ये बनेगा आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 6। एक और इवेंट ले रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए, नंबर ग्रेटर देन 3, आपका नंबर 3 से ऊपर आए, तो क्या क्या हो सकता है? 3 से ऊपर क्या है? 4 5 6, 4 5 6। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे समझेंगे? आप देखिए, A1 और A2 को मैं मिला रहा हूं, A1 और A2 का यूनियन कर रहा हूं, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। इसको करते ही मैंने देखा कि यार ये तो सैंपल स्पेस ही आ गया। तो अगर ये सैंपल स्पेस आ जाए तो इसका मतलब A1 यूनियन A2, ये A1 यूनियन A2, यानी A1 और A2 आपके एग्जॉस्टिव बनाते हैं, ये आपके एग्जॉस्टिव सिस्टम है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, राइट? अब आप बोलेंगे फिर ऐसा कौन सा होगा जो एग्जॉस्टिव नहीं होगा? चलिए A1 को लीजिए और A3 को लीजिए, A1 A3 को लीजिए, इसमें क्या क्या है? 2 4 6, तो पहले 2 4 6 लिख देते हैं, इसका यूनियन कर रहा हूं मैं, 2 4 6, बीच में जोड़ देंगे अगर कोई आएगा तो। A3 ले रहा हूँ 3 6, तो 3 के बाद आ जाएगा 6 यहाँ, तो इसमें देखिए 1 नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, तो A1 यूनियन A3 हमको ये सैंपल स्पेस नहीं दे रहा है। इसका मतलब A1 और A3 आपके एग्जॉस्टिव सेट नहीं है। समझ में आ गया इससे क्या कहना चाहा मैंने?
अब इसमें एक और चीज बात आती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और साथ में एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट भी हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। एग्जॉस्टिव मतलब होगा कि वो इवेंट्स को कंबाइन कर ले तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए यहीं पे समझते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आपका एस सैंपल स्पेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपके, और ए आपका ऐसा इवेंट्स है जिसमें A1, A2, AN ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बना रहे हैं और साथ में एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स भी है। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ में ये एग्जॉस्टिव सिस्टम भी बना रहे हैं। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब A1 से लेकर A2 ऐसे यूनियन AN करें और आपका सैंपल स्पेस आ जाए, तभी हो सकता है। सैंपल स्पेस आ गया तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और एग्जॉस्टिव क्या होगा? जब हम A1 या कोई भी AI या कोई भी AI AJ ले लें इसमें, उसका जब हम इंटरसेक्शन करें तो ये फाई किसी का कोई भी कॉमन ना हो। मतलब A1 A2 का करें, A3 A4 का करें, किसी का भी दो का जब इंटरसेक्शन करें तो ये नल सेट आना चाहिए। नल सेट का मतलब क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और A1 से लेकर AN सैंपल स्पेस आ जाए, मतलब ये एग्जॉस्टिव है। और ये डेफिनेशन हो गई इसकी। समझ में आया आपको? इसका एक काम करते हैं, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखें कि जो अभी हमने पहले भी देखा था, बहुत सिंपल एग्जांपल इसका है। ए हम ले लेते हैं एक डायमंड, ए हम ले लेते हैं कि भाई हमको इवन नंबर चाहिए, बी ले लेते हैं हम ऑड नंबर चाहिए। क्लियरली इवन नंबर क्या है 246, ऑड नंबर क्या है 135। तो क्लियरली अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं, ए का इंटरसेक्शन बी से करूं, तो क्या हमारे पास आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ रहा है। तो ये सही हो गया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, ए यूनियन बी को, क्या आएगा 135। तो 1 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से। तो ये पूरा सैंपल स्पेस भी आ गया। तो ये जो हमारे दोनों सेट हुए, या ये कहें कि दो इवेंट हुए, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव सिस्टम भी है। क्लियर है? ओके। इससे पहले कि हम एग्जांपल्स पे जाएं, थ्योरी के तहत अगर आप एक और चीज देखें तो यहां दिया है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट का क्या मतलब क्या है? बार बार हम बात यही करते हैं कि हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा इवेंट ए है जो किसी एक्सपेरिमेंट के साथ है जुड़ा हुआ, तो एलिमेंट्री इवेंट जो इस ए के होंगे उसको हम कहेंगे कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स है इस इवेंट ए के। समझ में आया? फिर से बताता हूं, अगर एस आपका सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो ए इवेंट हम मान रहे हैं कि ये एक इवेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो एलिमेंट्री इवेंट है जो इसके अंदर होंगे उसको हम कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स है। यानी एलिमेंट्री इवेंट ई ये फेवरेबल है ए के लिए यदि कि इस ई का होना या इस इवेंट का एग्जिस्ट होना ये इंश्योर करता है कि इवेंट ए हो ही रहा है। अब इसको एग्जांपल से समझ जाएंगे आप कैसे। देखिए फिर से हम एक डाई के बारे में बात करते हैं। डाई में हमारे पास एक इवेंट हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और वो है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तो हम कई बार देखते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं 3 और 6, ठीक है। दो एलिमेंट्री इवेंट है, कौन कौन से? एक 3 है और एक 6 है। इस पूरे ए सेट में एक इवन एलिमेंट्री सेट इवन हो गया, एक E2 हो गया, राइट। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए जिसमें हमने जो डाई को है इसको थ्रो किया। अब अगर हम एक इवेंट माने ए जिसका है कि 8 आना चाहिए एज ए सम, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 6। समझ रहे हैं? ये तो हम पहले कर चुके हैं। 2 6 6 2 6 और 2 8 होता है, 2 और 6 भी 8 होता है। ऐसे आप 4 4 ले लीजिए, ऐसे आप 5 3 ले लीजिए,
और 3 5 ले लीजिए। तो आप देखिए ए तब होगा, ए ऑकर्स इफ वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि इनमें से कोई एक एलिमेंट्री इवेंट ये आउटकम हो, मतलब इनमें से कोई भी निकल के आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये 8 तभी होगा जब इसमें से एक आ जाए, मतलब 6 और 2। तो हमने डाई को थ्रो किया 2 बार और 6 और 2 आ जाता है, तो ये हमारा होगा फेवरेबल इवेंट। ठीक, अब अगर हमने डाई को थ्रो किया और ये एक बार 3 आया और एक बार 6 आया, या एक बार पहली बार में 3 आया तो अगली बार में 6 आया और बीच में ये 2 आ गया, तो 2 इसका फेवरेबल इवेंट नहीं है, 3 और 6 इसके फेवरेबल इवेंट है। जो हमने डाई को 2 बार थ्रो किया, पहली बार 6 आया, दूसरी बार 2 आया, तो वो फेवरेबल इवेंट हो गया। पहली बार अगर 1 आया और दूसरी बार 4 आ गया, तो वो इसका फेवरेबल इवेंट नहीं हुआ। बस इतना समझना है आपको। ओके, इसको हम कहते हैं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। तो हम यहाँ एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो साहब ये बात हुई आपके टाइप ऑफ इवेंट की। अब मैं अगली बार आपको एक्चुअल जो डिस्कशन है एक्सियोमेटिक अप्रोच जो प्रोबेबिलिटी की है उसके में ले जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर जो है वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का ही है, जिसमें हमारी 2 अप्रोच कंबाइन करके बताई जाती है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।